हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का थर्ड पार्ट है जिसके में हम डिस्कस करेंगे द कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है। यूपीटीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल चुकी हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके सब्जेक्ट के लिंक को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज की जो डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेटिव का अप्रोच क्या होता है, ये आपकी इंग्लिश की थर्ड वीडियो। लास्ट 2 वीडियोज़ की हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। उन लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और द स्ट्रक्चरल अप्रोच। अच्छे से समझाया जा रहा है, इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको इस तरह से हिंदी में समझा रहे हैं कि आप लोग सारा डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो जरूर यूजफुल होगी, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो है द कम्युनिकेटिव अप्रोच, आप सभी नाम से जाते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी में होता है संप्रेषण। और थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज टू वन पर्सन टू अनदर। यानी कि अगर अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी अनदर पर्सन के साथ शेयर करना ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। The communicative approach is based on the idea that learning a language successfully comes through having to communicate real meaning। ये है आप सभी की डेफिनेशन एंड देन डिस्कस करते हैं इसकी हिंदी में डेफिनेशन, या हिंदी में हम किस तरह से समझा। यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच एक ऐसे आइडिया पर बेस्ड है जिसमें ये माना जाता है कि जो लर्नर है वो किसी लैंग्वेज को सक्सेसफुली तभी लर्न कर पाएगा या सीख पाएगा, यानी जब वो कम्युनिकेट करेगा किसी रियल मीनिंग के साथ। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप सभी देखते हैं कि हम किसी बच्चे को कुछ स्टोरी सुनाते हैं इंग्लिश में, तो जब हम उसे अपनी रियल लैंग्वेज यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में, जैसे किसी की हिंदी लैंग्वेज है, किसी की इंग्लिश है, कोई पंजाबी में बात करता है तो पंजाबी भी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ अगर उन्हें कोई वर्ड दे दिया जाए, डिस्कस करें हम कि उन्हें कम्युनिकेशन वर्ड ही दे दिया जाए, तो अगर वो इंग्लिश में समझाएंगे तो वो एक फेक मीनिंग होगा, यानी कि वो एक रियल मीनिंग नहीं होगा। रियल मीनिंग का मतलब है कि आप लोग उसे अपने वर्ड्स में जो समझा रहे हैं, यानी कि जो आपको सीखने के लिए आया है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो एक तरीके से उस लैंग्वेज को सीख तो पाएगा, लेकिन उसे उस लैंग्वेज पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि उसे उस चीज़ का रियल मीनिंग ही नहीं पता। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है तो आप उसे कॉन्फिडेंशियली किसी भी पर्सन के सामने बोल सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, उसे याद करा सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छे से आती है, आपको उसका रियल मीनिंग पता है आपके खुद के वर्ड्स में। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जैसे कि मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, तो मैं पंजाबी में अपनी चीज़ें समझा सकती हूँ, या मैं कहूँ मेरी एक कमान होती है पंजाबी पर। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट पंजाबी। मेरी पंजाबी पर एक ऐसी कमान होती है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने पंजाबी बोल सकती हूँ, उसे समझा भी सकती हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरे खुद के अंदर है, वो चीज़ों पर मेरी कमान है। इसलिए हमें बोला गया है इसके लिए कि आपको उन चीज़ों का रियल मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपसे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तभी आपको चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, आपको सभी को यहाँ तक क्लियर। द मेन ऑब्जेक्टिव to present a topic in a context as nature as possible। So guys, now we have to discuss about the communicative approach। principles क्या होते हैं? principle को हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। तो फर्स्टली हम आपके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। तो गाइज यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज का जो मीनिंग दिया गया है वो मीनिंग यहाँ पर ये है कि जैसे कि हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन टारगेट लैंग्वेज क्या है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पंजाबी सीखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि भाई हमें सीखनी है, किस तरह से सीखनी है या किस तरह हम इसे सीख पाएंगे। इसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। ये है कि लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सामने वाले के साथ उसे डिस्कस करेंगे, आप उतने ही टारगेट लैंग्वेज को सीख पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस। द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट must be appropriate to the education, the rights of speakers, the sitting and the register. The learner needs to differentiate between a formal and informal and an informal style. The language used to communicate must be appropriate to the education नहीं है, situation। जिस लैंग्वेज में हम सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये आपको सिचुएशन के हिसाब से ही देखकर बातें करनी चाहिए। लाइक जैसे होता है कि हमें पता होता है हमें किस जगह पर इंग्लिश में बात करनी है, किस जगह पर हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, कि सिचुएशन के ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज में वह सामने वाले से बातें करेंगे।
द लर्नर नीड्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल, यानी कि जो लर्नर है उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपका थर्ड पॉइंट, यानी लर्नर मस्ट हैव कॉन्टेक्स्ट इंटरेक्शन विद एन एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। लाइन का मतलब है लाइक जैसे आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या कर रहे हैं कि आप बैठकर उसके साथ आज बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं और आप उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन सेकंड डे आपको क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को भूल जा रहे हैं। तो ये नहीं है, आपको क्या करना है, इंटरेक्शन विद एन एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपका इंटरेक्शन है, वो आपको डेली करना है, तभी आप टारगेट लैंग्वेज पर अपना जो है वो ये कह सकते हैं कि आपका उद्देश्य या फिर आप कह सकते हैं कि आपका इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। एंड एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि आपने जैसे आज बात कर ली, आपको कल भी बातें करनी है, जिससे कि आप जितना इंटरेक्शन करेंगे सामने वाले के साथ, आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी और आपको चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। सो ये हुआ आपकी इस लाइन का मतलब। देन नेक्स्ट की बात करते हैं, द मोटिवेशन इज सेंट्रल, टीचर शुड रेज स्टूडेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लेसन। मोटिवेशन इज सेंट्रल, यानी कि जो मोटिवेशन होता है आपका वो बीच का पॉइंट होता है, यानी कि सेंट्रल का मतलब होता है बीच का पॉइंट होता है। टीचर शुड रेज स्टूडेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ। अगर आप किसी टीचर को देखें तो टीचर का क्या है, वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बढ़ाए। क्या है इसका मतलब, मोटिवेशन एंड शुड बी रेज टू इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लेसन, यानी कि जब टीचर आपका लेसन स्टार्ट कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट जो है बिगिनिंग से ही या ये कह सकते हैं कि स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड हो जाए उसे इन चीज़ों, यानी कि मोटिवेशन इज सेंट्रल, टीचर शुड रेज स्टूडेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लेसन, यानी कि इसका मतलब ये है सीधे कि जब टीचर लेसन आपको पढ़ा रहा है तो उसे आपके स्टार्टिंग में ही आपके टीचर को जो चैप्टर पढ़ा रहा है उसको इंटरेस्टिंग बना देना चाहिए, तो तभी बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हो रहा है उस चीज़ में और तभी वो हर चीज़ को समझेगा। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायल एंड एरर इज कंसाइडर्ड पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए या जो भी कोशिश करना, और एरर आपने बहुत जगह लिखा देखा उसका होता है गलती। इज कंसाइडर्ड पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे, किसी चीज़ को सीखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ आपके प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है हिंदी में कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल से इंटरेक्ट करे, आइदर इन अ पेयर और अ ग्रुप, यानी कि किसी इकलौते बंदे से या फिर आप ग्रुप में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच की जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हमने लास्ट क्लास में आप सभी को दिए थे वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ आपकी टेक्निक्स खत्म होती हैं। अब बात करते हैं आपके फीचर्स की। बच्चे उस जो लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर पीपल आइदर इन पेयर और अ ग्रुप। क्यों हेल्प करता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो पाए अपनी लैंग्वेज की तरफ और वो सीखने के लिए उसे जागरूक या कह सकते हैं एक्साइटेड हो जाए उस चीज़ को सीखने के लिए, इसलिए वो लर्नर की हेल्प करते हैं एनी वे, यानी कि किसी भी तरीके से वो लर्नर की हेल्प करता है। दैट्स मोटिवेट्स देम टू वर्क विद द लैंग्वेज, यानी टीचर जो होता है वो लर्नर को हेल्प करता है। पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग जो है, पढ़ना और जो लिखना है वो आपका फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, टीचर हेल्प्स लर्नर इन एनी वे दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क विद द लैंग्वेज। गाइस, इसमें बताया गया है कि हमें जो इस अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसमें ट्रांसलेशन का जो यूज़ है करना चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट, यानी कि जहाँ बच्चों को ज़रूरत और इसका लाभ हो वहाँ हमें ट्रांसलेशन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। एंड नाउ गाइज वी हैव टू डिस्कस फीचर्स एंड टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपके टेक्निक्स क्या हैं। ट्रांसलेशन में बी यूज्ड वेयर स्टूडेंट नीड्स और बेनिफिट फ्रॉम इट। सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं द कम्युनिकेटिव अप्रोच के मेन फीचर्स होते क्या हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, यानी कि एम्फेसिस ऑन मीनिंग रेदर देन फॉर्म। इसका मीनिंग ये है कि यानी कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन यानी कि जो है संचारी क्रियाएं जिन्हें हम बोलते हैं फॉर कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, संचारी एक्टिविटीज़ के लिए एम्फेसिस ऑन मीनिंग रेदर देन फॉर्म, यानी कि यहाँ अर्थ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। देन आता है सेकंड, टारगेट लैंग्वेज यूज्ड एज अ नेचुरल मीडियम फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इंटरेक्शन।
यानी टारगेट लैंग्वेज यूज एज अ नेचुरल मीडियम, यानी कि टारगेट लैंग्वेज जो यूज होती है वो नेचुरल मीडियम की तरह फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्लासरूम और मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के लिए। देन आपका आता है नेक्स्ट, क्लासरूम शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिहर्सल ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रियल कम्युनिकेशन, यानी कि जो क्लासरूम है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिहर्सल, आपके रिहर्सल करने के लिए ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रियल कम्युनिकेशन, और आपको जो है रियल कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि आप जो बातचीत करते हैं उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की, यानी कि एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रियल कम्युनिकेशन, यानी कि आपको रियल कम्युनिकेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एम्फेसाइज ऑन ओरल एंड लिसनिंग स्किल्स इन द क्लासरूम, उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका यूज़ ऑफ ऑथेंटिक रिसोर्सेज सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मैनुअल्स, रेसिपीज, वीडियोस ईटीसी, यानी कि आप यूज़ ऑफ ऑथेंटिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रमाणिक संसाधन, यानी कि प्रमाणिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि आपका समाचार पत्र, पत्रिका, मैनुअल, व्यंजन, वीडियोस आदि। ठीक है, यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। सो गाइस, यही आप सभी का द कम्युनिकेटिव अप्रोच खत्म होता है आज की वीडियो में। सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।